चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11। देखो बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपने इन लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म दिया है। देखो अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। अगर ये दो लाइंस होती थी तो a1 b1 c1 are the direction ratios of first line and a2 b2 and c2 are the direction ratios of second line and theta is the angle between them, then cos theta is equal to क्या था a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon a1 square प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही एंगल था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर ये वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कंपेयर करो तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -3 और a2 की वैल्यू मेरे पास -1, b2 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 4। a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 कंपेयर कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनकी अलग अलग वैल्यूज निकाल लो। क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 4 प्लस 25 प्लस 9 and which is equal to under root 38 and a2 स्क्वायर। आप वैल्यू यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, ठीक है, और अलग अलग भी करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बाद में यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा 1 प्लस 60 65 प्लस 16 81 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 9। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो देखो cos थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8, ठीक है, प्लस -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 38 इंटू 9 का मॉड। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस 40 माइनस 12 अपॉन 9 अंडर रूट 38, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू कितना आ गया 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। ओके, आया समझ में। देखो इसका सेकंड पार्ट सेम वैसे ही करना जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। दोनों कार्टेशियन इक्वेशन दी है और आपको यहाँ पर एंगल निकालना है इनके बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पर a1 कितना आ जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 1 और a2 क्या आ जाएगा मेरे पास 4, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 8। डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, देखो एक तो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो एंगल क्या था cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉडुलस, यही था। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड 9 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 3। और सेकंड है मेरे पास a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 16 प्लस 1 प्लस 64 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9, ठीक है।
नाउ A1 ये भी निकाल लो यहाँ पर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 एंड विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 अपॉन 3 इंटू 9, 9 टू 18, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये एंगल आएगा इन टू लाइंस के बीच में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर दो लाइंस दी हैं जो कि क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये दो लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। तो देखो जो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ठीक है, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये सेम इक्वेशंस नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो हमें ये सेम टाइम में बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो 1 है ये बाद में आना चाहिए, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो माइनस, ठीक है, -1 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर अभी। ठीक है, इसको ले लो 1, इसको ले लो सेकंड, तो ये कर रहा हूं मैं सॉल्व फ्रॉम 1। तो देखो क्या आ गया x माइनस 1, ये माइनस यहां लिख दूं -3 हो गया, और ये x माइनस 1 हो गया, एंड विच इज इक्वल टू देखो y अकेला चाहिए, तो 7 कॉमन लो तो क्या आएगा y माइनस 2 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, एंड विच इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू, यहां पर मुझे 7 नहीं चाहिए, तो 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 अपॉन 7p, ये 7 को नीचे लिख सकता हूं, जब सॉल्व करोगे 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये इक्वेशन बन रही है बिल्कुल इस टाइप की, x अकेला है, ठीक है, माइनस एक्स वन अपॉन ए वन आ गया -3, y अकेला है, y अकेला है, z अकेला, z अकेला। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, वैसे ही हम अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहां पर फ्रॉम सेकंड, तो यहां पर मैं -7 अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3p। -7 कॉमन लिया, मुझे x अकेला चाहिए, तो मुझे -7 नहीं चाहिए x के साथ, तो -7 कॉमन ले लिया, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ कोई जरूरत नहीं कॉमन लेने की, तो यहाँ भी कॉमन लेना पड़ेगा क्या -1, तो क्या आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन 5। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन -3 अपॉन 7p लिख सकते हैं, नीचे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज बन जाएगी सेम। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 6। देखो ऊपर सिंपल z माइनस z2, तो ऊपर z माइनस 6, तो -1 यहां पर ले जाओ तो क्या जाएगा, मतलब माइनस साइन नीचे लगे तो क्या जाएगा -5, माइनस ही कॉमन लिया था तो -5 लिख सकते हैं। अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं इस और इस फॉर्म में, तो यहां कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2 अपॉन 7p एंड c1 की वैल्यू 2 आ रही है, और a2 की वैल्यू आ रही है -3 अपॉन 7p एंड b2 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू -5 आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं दोनों लाइंस के। अब देखो बोल रहे हैं कि जो लाइन 1 और लाइन 2 क्या है परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है मेरे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है हमारे पास 0, जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे पास।
ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दिस इज द कंडीशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a1 माइनस 3 इंटू -3/7p प्लस b1 is 2/7p into b2 is 1 plus c1 is 2 and c2 is -5 is equal to 0। क्या आ जाएगा 9/7p प्लस 2/7p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 11/7p इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 70/11। ठीक है, देखो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 70/11। तो ध्यान रखो, सबसे पहले जब भी आपने सॉल्व करना है लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है ये कंडीशन लगेगी कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का सम जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो ये नहीं कि हमें डायरेक्ट लिख दिए, ये पहले कंपेयर करना है इन इक्वेशन के साथ, क्योंकि ये जो कंडीशन है कब है जब मेरे पास ये इक्वेशन दी हैं, ठीक है, तब हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। ओके, तो पहले मुझे इन इक्वेशंस को इन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सारा किया। ठीक है, उसी के बाद ही आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13 सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। वहां पी की वैल्यू पूछी थी, यहां पर पूछा है कि आपने शो करना है कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 हम प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ओके, लिख सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास a1 b1 c1 और ये a2 b2 और ये c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो उठाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 7 इंटू 1 प्लस b1 b2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस c1 c2 1 इंटू 3 एंड विच इज इक्वल टू 7 माइनस 10 प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0 0 आ रहा है। तो यहां से हम लिखते हैं हेंस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अगर आप इन लाइंस को ढंग से देखो, कंपेयर करो, ठीक है, तो किस टाइप की इक्वेशंस हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड ये है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू, ये दोनों अलग हैं तो दिस इज b2 वेक्टर। अब देख लो ये स्क्यू लाइंस बन रही हैं आपके पास, अलग अलग चीजें दी हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो वो क्या होता है d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ डिवाइड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो हमें ये 1 बाय 1 निकालना है। अगर आप कंपेयर करो तो देखो a1 वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास i प्लस 2j प्लस k वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ओके, एंड a2 वेक्टर 2i माइनस j माइनस k वेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। b1 वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास i माइनस j प्लस k वेक्टर एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k वेक्टर। वैल्यूज आ गई। सबसे पहले हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास i j k एंड b1 1 माइनस 1 एंड 1 एंड 2 1 एंड 2 एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -2 एंड -1 -3i एंड 2 -2 0 गया तो -0 के -0 j प्लस 2 -2 नो ये 1 एंड प्लस 2 3 के। ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो क्या जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू √18 एंड विच इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, ये चीज आ रही है। ठीक है, उठाओ इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर था मेरे पास -3i
एंड प्लस 3k वेक्टर डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकाल लो। तो देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i माइनस i इज i, ठीक है, एंड माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, एंड माइनस k में माइनस k माइनस 2k, सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू, i माइनस 3j माइनस 2k डिवाइड बाय क्या आया 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 एंड का मैग्नीट्यूड डी इज इक्वल टू क्या जाएगा -3, ये 0 हो जाएगा, और के वाई टर्म -6 अपॉन 3 अंडर रूट 2 का मैग्नीट्यूड, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू -9, तो 9 अपॉन 3 अंडर रूट 2, 3 तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 2, रैशनलाइज कर दो तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, शॉर्टर डिस्टेंस कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है, और यही आपसे इन्होंने पूछा था। ओके, ध्यान रखना फार्मूले कौन सा लगाना आपने, यहां पर ये जो b1 वेक्टर है और ये b2 अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है। अगर ये सेम चीज आएंगी लैम्डा के साथ जो है और जो म्यू के साथ अगर ये सेम आएगा, इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस सॉरी पैरेलल लाइंस होगी। अभी तो ये स्क्यू लाइंस हैं क्योंकि ये b1 और b2 अलग अलग है। अगर ये b1 और b2 सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो पैरेलल लाइंस वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, देखो अब आपको क्वेश्चन में पूछा है शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन दी है। देखो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, d इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है, और यहां पर था मेरे पास a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस इसके सामने a1 c2 माइनस a2 c1 मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास कंपेयर करो, तो x1, ठीक है, y1 और z1 क्या आ जाएगा -1 -1 -1 एंड -1 कंपेयर कर रहे हैं, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, और यहां पर a1 b1 और c1 क्या जाएगा 7 माइनस 6 एंड 1, ठीक है, और x2 y2 एंड z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 5 एंड 7, यही पॉइंट है जहां से पास करी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है जहां से लाइन पास करती है, तो ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, और a2 b2 और c2 क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ये वैल्यूज उठाओ यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, कर लेते हैं एक बार। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 कितना है ये 3 माइनस 1 यानी कि 4, एंड y2 माइनस y1 5 प्लस 1 6 एंड 7 प्लस 1 8, a1 b1 c1 7 minus 6 1 and a2 b2 c2 is 1 minus 2 and 1 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय b1 c2, ठीक है, b1 यहां अलग अलग करके लिख लो यार, a1 इज इक्वल टू 7 b1 इज माइनस 6 c1 इज इक्वल टू 1 एंड a2 1 b2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो b1 इंटू c2 माइनस 6, ठीक है, एंड माइनस b2 c1, b2
C1 -2 +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2C1, दिस इज A2, ठीक है। तो A2C1 1 एंड A1C2 7, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 -14 और A2B1 -6, तो -14 + 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है डिटरमिनेंट में, तो 4 इंटू -6 + 2 -6 + 2 -4 -6 इंटू 7 - 1, 7 - 1 is 6 and plus 8 इंटू -14 + 6 -8 अपॉन क्या जाएगा, देखो ये मॉडुलस भी है क्योंकि वैल्यू प्लस में आएगी, एंड -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 36 एंड -8 + 64 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू -16 -36 -52 एंड 64, 116 अपॉन क्या जाएगा 100 एंड √116, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू √116, ठीक है, ये चीज आ गई, एंड विच इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लो तो ये आपके पास बन रहा है 2√29, ठीक है, ओके, क्योंकि 29 4 116, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये आ गया फार्मूले से। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, आ जाओ, उसके लिए भी है हमारे पास। देखो अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं, हमें वेक्टर फार्मूला याद है कि अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म दी है तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म दी है तो डी क्या होता है हमारे पास, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही चीज आती है, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर A1 और A2 क्या है, A1 और A2 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है। देखो लाइंस की इक्वेशन क्या है मेरे पास, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा नॉट लैम्डा, इट इज म्यू B2 वेक्टर, वेयर A1 एंड A2 आर द पॉइंट्स जहां से लाइन पास करती है, ठीक है, ओके। तो देखो A1 वेक्टर क्या आ जाएगा जहां से लाइन पास कर रही है, यानी कि x1 y1 z1, यही आएगा, यानी कि -1 i माइनस, ऐसे लिख लो -i -j -k, ठीक है, और A2 वेक्टर क्या आ जाएगा जहां से ये लाइन पास कर रही है, यानी कि 3 5 7 से, तो 3i + 5j + 7k। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कार्टेशियन फार्मूला याद नहीं है, मुझे वेक्टर फार्मूला याद है, ठीक है, तो मैं इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे जो जो वैल्यू चाहिए वो मिल रही है। और B1 वेक्टर क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो क्या आ जाएगा 7i - 6j + k वेक्टर एंड B2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास i - 2j एंड प्लस k वेक्टर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और निकाल दो। देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालो सबसे पहले, तो i j एंड k एंड B1 क्रॉस B2 7 - 6 एंड 1 1 - 2 एंड 1, तो देखो क्या आएगा -6 + 2 -4i, ठीक है, -7 - 1 6, तो 6j एंड -14 + 6 -8k, ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का, दिस इज -8 का स्क्वायर रूट,
एंड विच इज इक्वल टू 16 प्लस 36 प्लस 64 116। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आपको क्या निकालना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना है। एंड A2 माइनस A1 4i, ठीक है, प्लस 6j एंड प्लस 8k, ये आ गया। उठाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डी वेक्टर, डी क्या जाएगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना था मेरे पास, -4i माइनस 6j माइनस 8k का डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 6j प्लस 8k वेक्टर के साथ एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 116 का मॉडल्स। ठीक है, क्या जाएगा, -16 -36 -64 अपॉन अंडर रूट 116 का मॉडल्स एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 116, नॉट अंडर रूट, इट इज 116 अपॉन अंडर रूट 116 and which is equal to 116 upon under root 116 and which is equal to under root 116 रैशनलाइज करके आ जाएगा एंड 2 अंडर रूट 29। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो अगर आपको कार्टेशियन फार्मूला याद नहीं है तो आप उसको क्या करो, वेक्टर फार्मूले में चेंज कर लो। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लो और उसके अकॉर्डिंगली आप इनको सॉल्व कर लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। बोलते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। वेक्टर इक्वेशन दी है, कंपेयर करो r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर के साथ एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर के साथ। देखो a1 वेक्टर हमारे पास क्या जाएगा, i प्लस 2j एंड प्लस 3k। ठीक है, एंड b1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, i माइनस 3j प्लस 2k और यहां पर a2 वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड प्लस k वेक्टर। अब देखो यहां से ये b1 और b2 अलग अलग है, इसका मतलब ये आपके पास पैरेलल लाइन नहीं है। कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइंस है। ठीक है, तो देखो इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ एंड डिवाइड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉडल्स। तो आपको 1 बाय 1 निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ से पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो क्या आता है, i j k एंड 1 माइनस 3 2 एंड 2 3 एंड 1 एंड विच इज इक्वल टू -3 एंड -6 -9i। ठीक है, एंड 1 -4 -3 तो प्लस 3j एंड 3 प्लस 6 प्लस 9k। ठीक है, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 81 प्लस 9 प्लस 81 का स्क्वायर रूट। क्या जाएगा, 171 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 9 इंटू 19 एंड विच इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 19 आ रहा है। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर भी निकाल लो। तो a2 4 माइनस 1 इज 3i, 5 माइनस 2 इज 3j एंड 6 माइनस 3 प्लस 3k वेक्टर। उठाओ वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो एंड d इज इक्वल टू -9i प्लस 3j प्लस 9k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद 3i प्लस 3j एंड प्लस 3k डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, 3 अंडर रूट 19 का मॉडुलस। ओके,
एंड नाउ विच इज इक्वल टू -27 प्लस 9 प्लस 27 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 19। ठीक है, ये कट गया। एंड विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 अंडर रूट 19 एंड विच इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 19। दैट इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू क्या गया, 3 अपॉन अंडर रूट 19 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपने रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 3 अपॉन अंडर रूट 19। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, तो पहले तो मैं सॉल्व करके लिख लूँ उसे। r इज इक्वल टू आई माइनस टी आई प्लस, एक्चुअली ये आपके पास जो है इक्वेशन ऐसी होती थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो एक्चुअली लैम्डा से जो बी वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट थे, ठीक है, जो बी वेक्टर था जैसे ये a1 i, ठीक है, प्लस b1 j प्लस c1 k। ठीक है, तो लैम्डा से इन सभी को मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉमन लेके वो चीज लिखी है। ठीक है, अभी आपको लग जाएगा पता, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, जे मतलब जो विदाउट टी है, टी वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, बाकी अलग। तो आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस टी कॉमन तो माइनस आई प्लस जे एंड माइनस 2k। टी कॉमन लिया तो माइनस आई प्लस जे एंड माइनस 2k। अब देखो ढंग से देखना, ये टी है मेरे पास, ये जो है मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बन रहा है। एक्चुअली यहां पर लैम्डा ना देकर इन्होंने टी दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा को टी से रिप्लेस कर दिया, ये चीज इन्होंने ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो अब ये फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, वैसे इसे हम करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एस आई प्लस 2si माइनस नॉट आई इज जे माइनस 2sk माइनस k वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस एस कॉमन तो आई प्लस 2j माइनस 2k। अब ये किसके साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, दिस इज a1 b1 एंड दिस इज a2 वेक्टर प्लस एस b2 वेक्टर। ठीक है, अब एंगल निकालना है। तो देखो यहां पर a1 वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, i माइनस 2j प्लस 3k, और जो b1 वेक्टर है वो क्या है, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। और यहां पर a2 वेक्टर इज i माइनस जे माइनस के, जस्ट कंपेयर कर रहा हूं मैं, एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आपने डिस्टेंस ना डी क्या आ जाएगा, b1 और b2 अलग अलग हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं, एंड विच इज इक्वल टू आई जे के, यहां क्या जाएगा, -1 -1 -2 1 2 -2 एंड विच इज इक्वल टू -2 प्लस 4 2i एंड माइनस प्लस 2 4 -4j एंड k के लिए -2 एंड -1 -3k। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये वेक्टर, अच्छा, एंड विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू
4 प्लस 16 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 29। ठीक है, एंड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू I माइनस I, 0I माइनस J प्लस 2J हो जाएगा, तो प्लस J, माइनस के माइनस 3, तो माइनस 4K, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर फार्मूले में, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2I माइनस 4J माइनस 3K का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 0I प्लस J माइनस 4K के साथ, अपॉन अंडर रूट 29 का मॉडुलस, ये आ जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, एंड माइनस 3 प्लस प्लस 12, ये है माइनस माइनस प्लस, एंड अपॉन अंडर रूट 29 का मॉडुलस, तो कितना आ गया, D इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 29। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो ये जो आपके पास लाइन दी थी सबसे पहले, इसे आपने जो हमारे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन होती जनरली, उस फॉर्म में आपने इसे चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करो, और बाकी तो हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये जो अलग अलग है ना, तो यहाँ से T से मल्टीप्लाई करके आई वाई टर्म्स इकट्ठी लिख ली थी, जे वाई इकट्ठी और के वाई इकट्ठी लिख ली थी। ठीक है, जिसे हमने अलग अलग किया। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली, जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें फार्मूले पता थे। ठीक है, उस इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, इन दो इक्वेशंस को कर लिया। ये एक इक्वेशन ये थी, कन्वर्ट किया, एक इक्वेशन ये कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर आगे तो हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फार्मूला लगाया और उसे हमने सॉल्व कर लिया। ओके।